तो आपको ले चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां पर पुण्य श्लोक पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों की पुनर्स्थापना करके सनातन धर्म की उस नींव को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे गया का मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, चार धाम उत्तराखंड के चार धामों में द्वारा किए गए उनके लोक कल्याणकारी कार्य हो, या सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में, या हर धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में कहे गए उनके सनातन धर्म के उत्थान के लिए, पुनर्स्थापना के लिए किए गए कार्य, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और यही प्रेरणा है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर सुशासन चाहिए तो सुशासन की आधारशिला विरासत बनेगी, और सुशासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए निष्पक्ष न्याय की कसौटी पर खरा उतर करके सबको सुरक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबके प्रति सुरक्षा का भाव पैदा हो, तब विरासत और विकास का यह अभियान अनवरत रूप से आगे बढ़ता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें लोक माता के 300वीं शताब्दी जन्म महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा विरासत के साथ साथ विकास और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रमों को नजदीक से समझने जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके बारे में जब हम लोग जान रहे हैं तो हमें लगता है कि प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कार्यक्रम शासन के स्तर पर होने चाहिए, और तब हम लोग तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि लोक माता का ही वह कल्याणकारी रूप है जब हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को एक नया जीवन दान देने का कार्य करते हैं। ये लोक माता के प्रति सच्चे सच्ची श्रद्धांजलि है, यह उनके प्रति नमन है। जब हम लोग अपने देश की उन वीरांगनाओं को, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी की 3 नई बटालियन का गठन करके और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के लिए करते हैं, तो ये उसी अभियान का हिस्सा है जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना कार्यक्रम के माध्यम से, और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का जो एक निर्णय लिया और जिस एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ये सभी कार्यक्रम उसी सुशासन की आधारशिला बनते हैं। यह अवसर है हमारे पास सामने जब हम लोग इतिहास के इन रत्नों के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से, कुछ उन आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा कर ले जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणा बन सके। और उस अभियान के साथ जुड़ने का, त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर आज हम सबको, पूरे भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को, जो युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, खासतौर पर हम लोगों ने पहले चरण में यहां पे एक
कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला के आयोजन के बाद हर जनपद में, हर विधानसभा स्तर पर, हर विकासखंड स्तर पर और अब ग्रामीण स्तर पर भी, सेक्टर स्तर पर भी ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रकार से इन कार्यक्रमों में आज यहाँ पर एक नई श्रृंखला इसमें जुड़ी है। यहाँ पे मंचन के माध्यम से भी लोक माता के जीवन के विभिन्न पक्षों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, ये सभी अभिनंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने लोक माता के जीवन के विभिन्न पक्षों पर जो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, वह यहाँ की टीम के लिए एक नई प्रेरणा होगी और उससे प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े हुए लोग लोक माता के विभिन्न पक्षों को लेकर के समाज के बीच में जाकर के सामाजिक एकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के अटूट गठबंधन को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री बी एल संतोष जी का, माननीय श्री यहाँ पर उपस्थित होलकर वंश से जुड़े हुए श्री उदयराज होलकर जी का और आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो सीएम योगी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। आपने सुना कि अहिल्याबाई होलकर के बारे में किस तरह से उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की गई है, की जा रही है और आगे भी किया जाना है। और ये जब मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे थे प्रदर्शनी का, उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े दिग्गज भी मौजूद रहे हैं, डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी देखी गई है। बताते चले आपको कि प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।